भर के झीले पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। और आइए बात करेंगे उस खबर की जिसने हर किसी को अचंभित कर दिया है, शौक में डाल दिया है, दुखी कर दिया है। बॉलीवुड के मशहूर गायक के अब हमारे बीच नहीं हैं। के कोलकाता में कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि 2 दिन के इस कॉन्सर्ट के आखिरी दिन के कार्यक्रम खत्म कर चुके थे और इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें कोलकाता रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। रंगीन रोशनी में डूबा माहौल, खचाखच भरा हॉल और मंच पर मौजूद बॉलीवुड सिंगर के सुरों से सजी महफिल, जिसमें एक से एक गानों की पेशकश चलती रही। गाने भी वही जिन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में के ने अपने सुरों से सजाया। इस 30 सेकंड के विजुअल में आप देख सकते हैं कि गर्मी ने किस कदर के को परेशान किया था। के अपनी परफॉर्मेंस के दौरान बार बार यहाँ पसीना पोंछते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मस्ती के इस आलम में किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जमीन पर जो सितारे के साथ वो झूम रहे हैं, चंद घंटों के बाद उसका ठिकाना आसमां होगा। अपने ही नगमों की यादों के बीच वो छोड़ जाएगा। कोलकाता के नजरूल मंच पर परफॉर्मेंस देने के बाद के की तबीयत बिगड़ी, जिसमें कहा जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। इस पर उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। के की बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, जिससे उनके मौत की सही वजह जानी जा सकेगी। के अपने कॉन्सर्ट के लिए 2 दिन से कोलकाता में रहे, जहां उन्होंने सोमवार को भी परफॉर्मेंस दी थी। यहां उन्होंने विवेकानंद कॉलेज में परफॉर्मेंस दी थी, जबकि दूसरे दिन की परफॉर्मेंस नजरूल मंच पर थी, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की थी। 53 साल की उम्र के ने बॉलीवुड में अपनी सिंगिंग से अलग पहचान बनाई। उनके गानों की लोकप्रियता का आलम यह है कि कोई भी रियलिटी शो बिना के गानों से पूरा नहीं होता। कोलकाता के कॉन्सर्ट में के उन्हीं गानों पर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये के का आखिरी कॉन्सर्ट साबित हुआ। Quality of the voice, something that touches your heart and soul, that's something that ke really possessed. And the change that came to the film industry in terms of rock getting introduced into mainstream Bollywood, ke had a huge part to play in that with Gangster and all those pictures, whatever he did with Pritham. It was absolutely some great work. तबीयत बिगड़ने के बाद के को कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। के निधन से बॉलीवुड सकते में है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने के निधन पर हैरानी के साथ शोक जताया है। कितना गाना, बंगाली गाना गाया है, सब गाना गाया है, और ही वॉज फिट एंड फाइन। सबसे बड़ी बात है कि ओनली 53 एकदम फिट था, वो प्रॉब्लम नहीं था। बहुत इट्स अ ग्रेट लॉस।
से केरल से ताल्लुक रखने वाले केके का जन्म दिल्ली में हुआ था। यहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की और सिंगिंग का सफर किया, जिसके बाद प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए वो मुंबई चले गए, जहां 90 के दशक में जिंगल्स गाने से शुरू हुआ सफर उन्हें बॉलीवुड के नामचीन गायकों तक ले गया। 90 के दशक के गायकों के साथ आज के युवा गायकों की मौजूदगी में केके ऐसे इकलौते सिंगर रहे जिसका जादू कभी फीका नहीं पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केके भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। चलिए आपको यादों के झरोके से केके के साथ वो बातचीत सुनवाते हैं जिसमें उनकी जिंदा दिली साफ देखी जा सकती है। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे पल पल, ये है दिल्ली के पल, चल मेरे संग चल। दिल्ली को भूले नहीं आप? दिल्ली अभी भी दिल में बसती है। दिल्ली तो मेरे हर रोम रोम में बसती है। बिकॉज बॉर्न ब्रॉट अप हियर, और जो भी मैंने शुरुआत की म्यूजिक की सब यहीं पे हुई है, तो भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। जब भी वापस आता हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब जगह चले जाऊँ जहाँ जहाँ मैं घूमता छोटे में। अब वो गाना सुनाइए जिससे आपको ब्रेक मिला था बॉलीवुड में, फिल्म माचिस का एक गाना जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को तो माचिस के सभी गाने अच्छे लगते हैं। बहुत ऐसे गाने थे विशाल भारद्वाज के, और ये जो गाना है मुझे एक्चुअली 2 लाइनें मिली थी इस गाने में, बिगनिंग की जो थी, और बाकी सुरेश जी और हरिहरन जी साथ में थे, पर उन्होंने बहुत इनकरेज किया था। तो इन 2 लाइनें जो गाता हूँ, उस वक्त मैं दिल्ली छोड़ के गया था मुंबई, तो उसके लिए हैड एडिशनल फीलिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन। इट वाज समथिंग लाइक दिस। छोड़ाए हम वो गलियां जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो 2 गालों में भंवर पड़ा करते थे। गुलजार साहब की लाइनें इतनी अच्छी थी, और वो गाने गाते वक्त बाकी सिंगर जो थे साथ में, बहुत मजा आया था। आई रियली एंजॉयड माय फर्स्ट सॉन्ग। वैसे पुरानी बातें भुलाई नहीं जाती। छोड़ आए गलियां, लेकिन वो गलियां याद तो जरूर होंगे आपको। छोड़ के तुम जा सकते हो, मतलब हमेशा के लिए छोड़ के जा नहीं सकते, छोड़ के वापस आना जाना रहता ही। एक गाना आपका है, और वो गाना हर एक की जुबान पर है, हर कोई कहीं ना कहीं गाता दिख ही जाता है। एक वो गाना भी हो जाए जरूर, क्यों नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। लेस्ली आपके मेंटर रहे, किस तरह का सफर रहा है लेस्ली के साथ, और यकीनन काफी लकी भी रहे लेस्ली आपके लिए? जी जरूर, क्योंकि सबसे पहले मुझे जो है जिंगल का ब्रेक भी लेस्ली ने दिया था जब मैं बम्बई गया था, और मैं यहाँ पर छोड़ के जब गया था किसी को जानता नहीं था वहाँ पे। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। और मैंने जो गाने किए हैं सबके साथ, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त हैं मेरे, सब ने बेहतरीन अपने गाने मेरे को चुन चुन के दिए हैं, और मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव गॉट सम ग्रेट सॉन्ग्स टू डू। और आगे का सफर के बारे में मैं जानता नहीं, क्योंकि आई लिव ईच डे एज इट कम। आज सुबह उठा, मेरे को पता था कि आपके कुछ साथ प्लानिंग तो होगी। प्लान करने का कोई फायदा नहीं है, कि मास्टर प्लान तो कहीं और से आता है, तो मैं ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करता हूँ। बस ये करता हूँ कि उम्मीद रखता हूँ कि मुझे गाने अच्छे मिले, और मैं उसको अपनी तरीके से, अपनी अदा से, अपने एहसास से उसको अच्छी तरह कर कभी सोचा कि मैं भी मास्टर प्लान बनाऊं कुछ? नहीं, मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है कि बस ठीक है भाई, आज सुबह उठे, आज का क्या प्रोग्राम है, तो पता चलता है कि आज ये सब, आज शो है या कुछ है, जो भी है, रिकॉर्डिंग है, तो बस निकल पड़े और काम पे चले। हाँ, टेंशन फ्री। मेरे को स्ट्रेस नहीं अच्छा लगता। ये कहाँ मिल गए हम, ये कहाँ मिल गए हम, आसमान भी लो हंस दिया, पर्वतों के रास्तों पे हम, चाहतों के वास्ते, चाहतों में हम, चल मेरे सनम, ये कहाँ मिल गए हम। अक्स फिल्म में एक
गाना आया था उसमें बहुत ट्विस्टिंग था, बहुत वेरिएशंस थी, वो गाना भी सुनना चाहेंगे और चाहेंगे कि कैसे ये सब मॉड्यूलेट होता है। वो अनुजी का गाना था और उन्होंने मुझे बताया था कि बच्चन साहब पे पिक्चराइज है, तो उसमें एक्चुअली हमने डबल ऑक्टेव किए थे वॉइसेस का। डबल ऑक्टेव मतलब एक लोब में कहा था, क्योंकि बच्चन साहब के लिए बैरिटन की रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, तो थोड़ी एक मोटी आवाज होती, उसके साथ ना 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 बंदा है ये बिंदास है ये बंदा है ये, तो एक जिसमें जो प्ले था वो थोड़ा टफ था, लेकिन वो जब किया था, जब बनने के बाद जो सुना हमने मिक्स जो होके आया था तो बहुत अच्छा लगा था। एंड बच्चन साहब ने भी मुझे उसके बारे में कहा था। वो स्टूडियो पर शूट करे थे राकेश मेहरा के साथ, तो मैं उस वक्त था नहीं वहाँ पे, तो राकेश का फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने बोला था कि यार बच्चन साहब को तेरा गाना बहुत अच्छा लगा। सो आई फील वेरी वेरी गुड एंड वेरी प्राउड इनसाइड। हम रहे या ना रहे कल। केके के अचानक चले जाने से पूरा बॉलीवुड शोक में है। केके अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यादों में हमेशा रहेंगे। बॉलीवुड के तमाम सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और एक्टर उन्हें याद कर रहे हैं। It's very tragic. At the moment, we are all shocked. The whole fraternity is shocked. And KK, since he moved to Bombay from Delhi, since then I know him. And a wonderful singer, very talented, and a great human being. I mean, he was a younger brother to me. Says this news is very, very difficult. This news flashed in the night, and I haven't slept. Like many of us, many of our music fraternity, people who knew him, I have worked with him, so many songs, and to get this horrific news was disastrous to say the least. My career, he was part of my lots of songs. एयरलिफ्ट के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, तू भूला जिसे, जो कि एक्चुअली क्लाइमैक्स गाना था. It was because of that song the climax was sounding so good, because वो पूरा का पूरा गाना चलता है जब हमने 1,70,000 लोगों को इंडियन एयरलाइंस ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाके बचाया था. तो वो and it was a very shocking thing what happened last night. मैं भी तभी लौटा था and I heard that, and it's very sad that lots of our singers, we're losing them, and it happened in a very young age. And एक बहुत सुरीले खूबसूरत सिंगर केके चले गए. केके की आवाज अपनी मौलिकता लिए हुए थी, बिल्कुल अलग आवाज, इसीलिए लोगों ने उनको बहुत पसंद किया. अलग स्टाइल, अलग आवाज, अदायगी, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा. उनके जाने का हमें बहुत दुख है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को शक्ति मिले और ये दुख उसे सके. हमारे मित्र, हमारे दोस्त केके कृष्ण कुमार, बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान, उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है. मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं. कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य को निशब्द कर जाती हैं. मनुष्य अचेत हो जाता है, बोलने लायक नहीं होता. अचानक जाना तो सभी को होता है, लेकिन इस आयु में जाना और इस तरह से जाना, तो ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति हुई. तो ऐ मेरे मित्र, आपकी आत्मा को परमात्मा सद्गति दें और आपके परिवार को ये पूरी पीड़ा, पूरा दुख सहन करने की शक्ति दें, संबल दें. केके लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. उनके लिए प्यार लोगों के दिलों में है. आईटीबीपी के एक जवान लवली सिंह ने उनके गीतों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी. देखिए आप भी. कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है. मैं सो भी जाऊं रातों में, लेकिन
तू है कि मुझ में सोता नहीं है, तू है कि मुझ में सोता नहीं। हाँ तू है मेरे ख्वाबों में, तू है मेरे ख्वाबों में, तू यादों में, तू इरादों में, तू है इरादों में, तू है जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था। तूने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी कल हो अब मेरा उन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उन्हें तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। टाइम में पहुंच चुके हैं हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर, जहां पर कुछ महान व्यक्तियों के विचारों से करवाते हैं आपको रूबरू। तो देखिए आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आज के लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिल गई होगी, और कल आपसे फिर से मुलाकात होगी लंच टाइम में ढेर सारी और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देख रहिए GMT यानी गुड न्यूज टुडे।